यहाँ पर देखो सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या अभी अभी हम लोगों ने √5 को सिद्ध किया था कि ये क्या है, अपरिमेय। कैसे ही √3 को भी देखा था, √2 को भी देखा था, √7 को भी देखा था, आया ना। और हमको तो पता है कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय 3। अब जरा गौर से देखना है, थोड़ी सा देखिए। बोलो लिखा क्या है सवाल, बोलो 3 + 2√5। जरा गौर करो। बोलो यदि √5 को देखें तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बोलो √5 क्या है, अपरिमेय। साथ में 2 को देखो, बोलो 2 क्या है, परिमेय। साथ में ये जो 3 है ये भी क्या है, परिमेय। तो बोलो परिमेय प्लस अपरिमेय, बीच में क्या है, मतलब परिमेय और अपरिमेय जुड़ रही हैं। तो आखिर में जो ये पूरी संख्या है, पूरी संख्या मतलब 3 + 2√5 ये क्या है, क्वेश्चन में तो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। बोलो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा, भाग सदैव कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय। एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई संख्या क्या है 2, तो एक परिमेय संख्या है। चलो इसमें यदि हम जोड़ दें √3, हमको पता है √3 क्या है, एक अपरिमेय। जो एक टोटल संख्या बनी, ये जो पूरी संख्या बनी, बोलो ये क्या बनेगी, एक अपरिमेय संख्या। बोलो क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या। चलो साथ में यदि कोई परिमेय संख्या है, इसके साथ हम गुणा कर दें किसी परिमेय संख्या का, बोलो अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या का गुणा कर दें, तब भी हमको क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या। मतलब ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये क्या प्राप्त होगा हमको, अपरिमेय संख्या। साथ ही कोई परिमेय संख्या हो, कोई क्या हो, परिमेय, बोलो कोई परिमेय संख्या हो उससे कोई अपरिमेय संख्या घटा रहे हो। ध्यान से सुनना, कोई परिमेय संख्या हो उससे कोई अपरिमेय संख्या घटा रहे हो, या किसी परिमेय संख्या से कोई अपरिमेय संख्या घटा रहे हो। दो बात है, एक तो परिमेय से अपरिमेय और अपरिमेय से परिमेय। दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो क्या होगी, एक अपरिमेय। बात आई समझ। 5 परिमेय संख्या है, 5 को क्या 5/1 नहीं लिख सकते। चल आगे बढ़ो, 3 चीजें हो गई। चौथी है भाग। कोई भी एक परिमेय संख्या हो उसमें हम किसी अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हो, या किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे रहे हो, एक अपरिमेय। मतलब कुल मिला के बात ये है कि चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, एक परिमेय हो और दूसरी क्या हो, उनको चाहे जोड़ दो, हटा दो, गुणा कर दो या भाग कर दो, हमको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगी, एक अपरिमेय कहानी। अच्छा सवाल अब बहुत सारे आते हैं। बोलो सर मान लो परिमेय और परिमेय का कर दें। बोलो परिमेय और परिमेय का कर दें। यदि परिमेय और परिमेय का या तो गुणा कराएं, या भाग कराएं, या जोड़ कराएं, या घटाएं, हमेशा क्या मिलेगी हमको, एक परिमेय। अभी तक क्या बोले थे, यदि एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है तो हमको हमेशा क्या मिलेगी, अपरिमेय। लेकिन यदि दोनों परिमेय संख्याएं, दोनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं, यदि दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा परिमेय। चाहे उनको गुणा कराएं, भाग कराएं, जोड़ कराएं या घटाएं। तीसरा पॉइंट देखना जरा, यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय तो उनका जो भी गुणा होगा, भाग होगा, घटाना होगा, वो सब किस पर निर्भर करेगा, अपरिमेय संख्या पर। तो किस प्रकार की संख्याएं हैं यहाँ पे देखो जरा। मान लो कि कोई अपरिमेय संख्या √2 है, क्या है, बोलो इसी में यदि हम गुणा करा दें √2 का, किसका करा दें भाई, √2 भी अपरिमेय संख्या है और ये वाली भी √2 क्या है, अपरिमेय। देखो क्या होगा भाई, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो अपना 2 क्या आ जाएगा बाहर, 2 क्या आ जाएगा। जरा देखो ये भी अपरिमेय संख्या है
और ये भी क्या है, अपरिमेय। बोलो दोनों का गुणा कराया तो हमको क्या मिलेगा, ये परिमेय। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी प्रकार का देखो। मान लो √2 है, क्या है रूट, इसी में गुणा करा दे √3 का, इसका करा दे √3 का, बोलो क्या होगा, बोलो √6, बोलो √6 तो एक अपरिमेय संख्या। तो बोलो गुणा ही करने में खाली संख्याएं बदलने पर एक परिमेय मिल रही है और एक, मतलब अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणा, भाग तथा अंतर किस पर निर्भर करता है, संख्या। अच्छा और देखो, अच्छा देखो, मान लो √2 है, क्या है रूट, इसी से यदि हम घटा दें क्या रूट, बोलो ये क्या हो जाएगा, और 0 एक परिमेय संख्या, बोलो परिमेय संख्या। बोलो √2 और √3 को घटाओगे तो जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगी, अपरिमेय। कहानी क्लियर, बोलो क्या कहानी समझ में आई। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी अभी अपन लोगों ने समझ लिया है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणा, अंतर तथा भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। ये समझ में आ गया कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय। वही काम करेंगे, फिर इसको मानेंगे कि ये राजा है और वही सही। लेकिन पिछले सवालों में, पिछले सवाल थोड़ी लंबे थे, ये वाले थोड़ी से शॉर्ट। देखो क्या करना है, बोलो सबसे पहला काम क्या है, इसको क्या बनाएंगे, राजा। बोले ये अपरिमेय संख्या है तो उसको क्या मान लें, परिमेय। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, इसको क्या मान लिया अपन लोग, परिमेय संख्या। बोले परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाले क्या होंगे, इसके गुण। चलो बोलो क्या, इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां Q ≠ क्या है, क्लियर बात है। बोले यदि ये परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसके क्या होंगे, सह अभाज्य। चलो पुनः माना कि P/Q के सहअभाज्य A व B हैं। इनके दो सहअभाज्य मान लिए A और B। बोलो जो ये है संख्या 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगी, A/। अच्छा जरा अब प्रश्न सुनना, इसमें अपन को B का मान नहीं निकालना। B का मान इन सवालों में जिनमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या एक साथ दी हुई, अभी तक इसके पहले क्या था, खाली क्या दी थी, अपरिमेय संख्या, लेकिन बीच में क्या दे रखा है, प्लस, मतलब परिमेय और अपरिमेय का प्रोडक्ट अपरिमेय संख्या दी हुई है। तो इनमें क्या करेंगे, इनमें निकालेंगे, जैसे √5 है, क्या दिख रहा है अपन को, रूट, किसका मान निकालेंगे, √5 का मान। अच्छा जरा सोचो, बोलो A और B को अपन ने क्या माना है, अभी सह, बोलो सहअभाज्य माना है तो ये पूर्णांक होंगे, क्या होंगे, चलो देखो निकालने के लिए। बोलो मान किसका निकालना है, √5। तो जो √5 के अलावा यहाँ पर है सभी को क्या कर दें, भगा दें यहाँ से। बोलो √5 जैसे का, सॉरी 2√5 जैसे का, बोलो A/B भी जैसे का। बोलो 3 यहाँ पे प्लस में था, इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, बोलो काय में हो जाएगा, कहानी क्लियर। बोलो √5 बराबर, बोलो ये 2 गुणे में है तो इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, बोलो 1/2 गुणे A/B माइनस का, कहानी। अब देखो जरा सोचो, बोलो जो A और B है, क्या है A और B, बोलो A और B को हमने क्या मान रखा है, सह, बोलो सहअभाज्य मान रखा है, मतलब कि ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय मतलब पूर्णांक संख्या है। बोलो पूर्णांक संख्याओं में या परिमेय संख्याओं में अभी अभी हमने समझा है कि भाग दें या घटाएं या गुणा करें, उनका प्रोडक्ट क्या आता है, एक परिमेय। बोलो परिमेय का क्या आता है, परिमेय। बोलो यहाँ पे इस पक्ष में जितनी संख्या है वो सारी किस प्रकार की हैं, परिमेय। बोलो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है, एक परिमेय। डायरेक्टली चूंकि चाहो तो पहले लिख सकते हो A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं,
पूर्णांक संख्याएं, ये अपन लोगों ने क्या किया था, माना था, माना ना कि सही आवाज में पूर्णांक है। चलो ठीक है, तो बोलो यदि ये पूर्णांक है तो बोलो ये वाला जो प्रोडक्ट है इस पक्ष का, दाएं पक्ष का, ये टोटल प्रोडक्ट एक परिमेय संख्या होगा। चलो इसीलिए 1/2 a/b-3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन हमको पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय। भाई इसके पहले हम लोग से देखिए कि √5 क्या है, और फिर पूछूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बोलो अपरिमेय संख्या। अब कहानी फंस गई, बोलो ये तो बोल रहा है अपरिमेय संख्या है और ये क्या बोल रहा है, भाई कोई एक ही सही होगा। जब ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, या तो ये सही बोल रहा है या तो बोलो बोलो इसको तो अपन लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो बोलो ये वाला जो प्रोडक्ट आया है a/b वाला, ये भी अपरिमेय संख्या। बोलो जब ये वाला अपरिमेय संख्या है मतलब a और b भी अपरिमेय संख्याएं। बोलो जब a और b परिमेय संख्याएं हैं, बोलो a/b भी अपरिमेय संख्या। बोलो जब a/b अपरिमेय संख्या है तो ऑटोमेटिक 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कहानी आई समझ में? जरा दोबारा दो, हमने क्या कहा, चलो बोलो a और b को यदि हमने सहअभाज्य माना है तो ये पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो ये क्या, कौन सी संख्या हो गई, परिमेय। तो बोलो इस पक्ष का जितना मटेरियल है वो एक परिमेय संख्या है। तो बोलो जो ये a और b है ये भी परिमेय संख्या है। इतनी कहानी आई समझ में? एक पक्ष क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या है, जबकि अपन ने सिद्ध किया है कि √5 क्या है, अपरिमेय। सिद्ध किया बोला, बोलो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल रहा है परिमेय संख्या है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो या तो ये सही बोल रहा है या तो इधर बात। चलो तो देखते हैं कौन सही बोल रहा है। चूंकि अपन लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये वाला पक्ष भारी, वो ये यदि अपरिमेय संख्या है तो ये भी कौन सी हो गई, अपरिमेय। बोलो यदि ये भी अपरिमेय संख्या है तो a/b भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। बोलो यदि a/b अपरिमेय संख्याएं हैं, बोलो a/b के बराबर में जो ये 3 + 2 √5 है ये भी अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध हो गया कि 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b या a/b एक परिमेय संख्याएं हैं। फलतः p/q बराबर 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने देख चुके हैं यदि परिमेय और अपरिमेय का भाग करते हैं तो हमको हमेशा क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय। सिद्ध करना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम है। बोलो भिखारी को क्या बना दें, बनाओ भाई। बोलो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। बोलो 1/√2 क्या है, परिमेय मान लिया। बोलो 1/√2 बराबर p/, भाई यदि परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या के गुण भी इसमें होने चाहिए, साथ में Q0 = 0। चलो बोलो परिमेय संख्या माने तो इसके दो सहअभाज्य भी मानेंगे। पुनः माना कि p व q के सहअभाज्य, p व q के सह a व b हैं।
बोलो पी और क्यू के सहभाज्य क्या है, ए और बोलो 1/√2 बराबर ए बटे बी। हमने क्या बताया था, जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे हमेशा हम किसका मान निकाल लेंगे, रूट वाली संख्या। चलो पहले तो तिर्यक गुणा, बोलो बी का गुणा यहाँ होगा तो बी बराबर √2 का गुणा हो जाएगा किससे, इस तिर्यक गुणा तो पता है ना। आओ बोलो √2 का मान निकालना है, बोलो √2 बराबर ए चला जाएगा नीचे तो बोलो बी बटे ए। क्या आ गया, बी बटे, चाहते तो यहीं से पलटा देते लेकिन ठीक, क्लियर बात। चलो बोलो हमने माना है कि ए और बी क्या है, सहभाज्य, तो पूर्णांक होंगे। पूर्णांक यदि हैं, सहभाज्य हैं तो क्या कौन सी संख्या है, परिमेय। मतलब ये जो बी बटे ए है ये क्या है, परिमेय। देखिए ये √2 क्या बोल रहा है, हम कौन है, और ये क्या बोल रहा है, हम कौन है, परिमेय। चलो तो देखो जो है बोलो चूंकि ए व बी एक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये संख्या है, ये कहाँ से अपन ने माना था, बोलो ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या, इसलिए बी बटे ए एक परिमेय संख्या होगी। बी बटे क्या होगी, परिमेय। चूंकि हमने सिद्ध कर रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो √2 क्या है, एक अपरिमेय। ये वाला पक्ष बोल रहा हम अपरिमेय, ये वाला बोल रहा हम परिमेय। सुने किसकी, बोलो हमने सिद्ध कर ही रखा है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय। मतलब ये जो बात है ये क्या है, अपन ने जो माना है 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, गलत बात है। फल अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। हमें भ्रम हो रहा था कि 1/√2 क्या है, फलतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कहानी समझ में आई, कुछ कठिन है क्या, तो और आसान। आओ तीसरा देखो, बोलो दिया सिद्ध करो 7√5 एक अपरिमेय संख्या, जैसा यह है अभी तक वैसे ही करना। बोलो जो भिखारी उसको क्या माने, बोलो माना कि 7√5 परिमेय संख्या है। बोलो क्या मान लिया इसको, परिमेय संख्या। बोलो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाले क्या होंगे इसके पास, बोलो 7√5 बराबर p बटे, जहाँ पे q नॉट इक्वल क्या है, साथ ही पुनः मानेंगे p व q के सहभाज्य a व b है। बोलो a और b मानोगे तो 7√5 बराबर a बटे, बोलो अपन को मान किसका चाहिए, रूट। हमेशा रूट वाली संख्या को रोकते हैं, बाकी को भगा देते हैं, फेंक देते हैं। बोलो √5 को रोका, बोलो 7 अभी गुणे में इस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा, कहानी। चूंकि देखो जरा, चूंकि ए व बी पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या है, पूर्णांक संख्याएं। क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया था, इनको मान। बोलो ए और बी यदि पूर्णांक हैं, इसीलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। भाई यदि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं तो a/7b क्या होगी, परिमेय संख्या। बोलो ए पक्ष क्या बोल रहा, हम कौन, परिमेय संख्या। ये कौन बोल रहा, हम कौन, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो √5 बोल रहा हम अपरिमेय संख्या है।
और 1/7 भी क्या बोल रहा, हम कौन है, परिमेय। √5 बोल रहा हम अपरिमेय, और ये बोल रहा हम परिमेय। बोलो मानेंगे किसकी, दूसरा तो हो चुका है। बोलो √5 कौन से कर चुके हैं, ये क्या है, एक अपरिमेय। अतः विरोधाभास प्राप्त होता है कि √7 एक परिमेय संख्या है। हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7√5 क्या है, एक परिमेय। फलतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय। चलो लगातार दूसरा सवाल देखो, बोर्ड इसका कौन सा, चौथा सवाल देखो। बोर्ड बोले इसको भी सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी आसान। चलो बोलो हर बार की तरह, बोलो माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बोलो हमने मान लिया कि 6 + 2 एक क्या है, परिमेय। बोलो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के क्या होंगे, गुण भी होंगे। जहां Q0 क्या होगा, बोले यदि ये परिमेय संख्या माने हैं तो इसके दो सहभाज्य होंगे। बोलो P और Q के सह अभाज्य A व B है। बोले यदि P और Q के सहभाज्य A और B हैं तो P/Q की जगह क्या आ जाएगा, A/B। चलो बोलो हमेशा हम किस संख्या का मान रोकते हैं, रूट वाली। बोलो रूट के अंदर क्या है, बाकी का सब दूसरे पक्ष में। बोलो √2 को रोक के रखे। बोलो √2 को रोका तो बोलो ये किसमें, प्लस में साइड जाएगा तो बोलो A/B माइनस का 6। कहानी। अच्छा जरा बोलो हमने A और B को क्या माना है, सहभाज्य माना है। चूंकि A व B पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हमने माना है कि क्या है, सहभाज्य। इसीलिए बोलो A/B माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी। यदि पूर्णांक है तो क्या होगी, परिमेय संख्या। चूंकि ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि हम कौन है, अपरिमेय संख्या। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो √2 क्या है, अपरिमेय। भाई साहब ये बोल रहा है हम परिमेय, ये बोल रहे हैं चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो या तो ये सही बोल रहे हैं या तो, चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। चलो अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि संख्या क्या थी, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। फलतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म। चैप्टर भी